विकास मंच का मैं चेयरमैन प्रेसिडेंट हूँ। और जो जन आक्रोश रैली आप देख रहे हैं, पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ये 22 तारीख समय 2 बजे है, वैसे मगर मीडिया के लिए 1 बजे है क्योंकि हम लोग तैयारी करनी होती है। तो ये दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली का किसान जो सोई हुई सरकारों को, जो सरकारें बैठी हुई हैं, सत्ता में बैठी हैं चाहे विपक्ष में है, उन लोगों को जगाने के लिए ये रैली करने जा रहा है। हमारा पूरा दिल्ली देहात पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, 120 दिन से 4 महीने हो गए, 2 जगह पर गांव-गांव में धरने पर बैठे हुए हैं, कंजावला में और दौलतपुर के अंदर, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारे को इस जंतर मंतर पर अपनी सुनवाई हो पाए, बड़े शांतिपूर्वक धरने अभी तक हमने किए हैं, जंतर मंतर पर भी शांतिपूर्वक ही करेंगे। मगर अगर ये हमारी जो दिल्ली का विकास, जो लंबित पॉलिसियां हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी, मास्टर प्लान 2041, जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे रेवेन्यू की हैं, मोटेशन की हैं, 74/4 के हैं, सर्कल रेट की हैं, ये सारी समस्याओं को लेके एक पैकेट बनाया है जिस मुख्य 4 मांगे हैं हमारी। तो इनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, ये ना सोचे कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले सरकार के हाथ में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हाथ में है इलेक्शन से पहले करना, क्योंकि सारा काम तैयार है। विपक्ष के हाथ में है, वो अगर हमारा काम नहीं होता है, ये इससे पहले लागू नहीं होती है, तो जो हमारा साथ देगा, विपक्ष को भी उठा, जो कि विपक्ष मजबूत होगा जब भी दिल्ली का विकास होगा। तो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जो हमारे इस मुद्दे को उठाने में या पास कराने में हमारी सहायता करेगा, हम उसके साथ हैं। उन पार्टी को, उसको यहाँ पर किसान इलाकों में, इन देहात के इलाकों में प्रचार तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफा वोटिंग होगी। और जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसको वोट की चोट भी देना जानते हैं जी। 4 मुद्दों को लेकर ये सिर्फ 4 मुद्दे हैं, आप दोबारा से इसको समझ लीजिए। मास्टर प्लान 2041, इसके अंदर 2 पॉलिसियां आती हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी। लैंड पूलिंग में संशोधन हुए जो पहले हमने करवाए थे वो संशोधन हो, बाकी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो वो और भी संशोधन मांग सकते हैं, मगर जो अभी तक हो चुका है इतना काम तो रिलीज करे। बस बात कागजों में ना हो, अब ग्राउंड पे निकाल के दिखानी पड़ेगी। तीसरे जो हमारे डीडी एक्ट है उसके विषय में वो भी पास होना है। चौथे हमारे रेवेन्यू के इश्यूज हैं, 74/4 के मालिकाना हक के, विलेज डेवलपमेंट प्लान बने इनका और अच्छे से काम हो उसके अंदर, अल्टरनेटिव प्लॉट हैं, सर्कल रेट है, 74/4 के मुद्दे हैं, या उनको मालिकाना हक देने की बात होती है। ये मुद्दे हमारे मुख्य रूप से हैं। और इन मुद्दों को मनवाने के बाद ही अब दिल्ली का किसान, या खाली दिल्ली का किसान की बात नहीं, तो हर एक बाशिंदे की बात है। 20 लाख नए रोजगार आएंगे दिल्ली के अंदर, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो दिल्ली की सूरत क्या से क्या हो जाएगी। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो सुधर जाएंगी, इनका जो स्लम बनती जा रही है दिल्ली, इससे निजात मिल जाएगी। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की तो बात हम कर लेते हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, मगर इसको कराने के जिम्मेदार भी हमारी सरकारें हैं, विपक्ष है। क्योंकि ये देखिए कि जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। किसी का मजबूर किसान है, वो अपनी 1 एकड़ 5 एकड़ जगह बेचा, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में अच्छे एजुकेशन के लिए बेचना, क्या हमारे को वो हक नहीं है कि हम अच्छी एजुकेशन ले सके, हम अपनी अच्छी स्वस्थ सुविधाएं मिल सके। ये हमारे गाँव के, दिल्ली के देहात के, जो कैपिटल सिटी है पूरे वर्ल्ड में, इस दिल्ली का नाम है, उसके अंदर ये बदहाली कब तक चलेगी। तो सर बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, जो हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसीज और 2041 मास्टर प्लान, 2041 मास्टर प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। जो पॉलिसीज़ नोटिफाई होनी रहती हैं वो नोटिफाई की जाएं, क्योंकि प्रीवियसली भी इसमें काफ़ी सारे केसेस हुए हैं और हाई कोर्ट में भी एक केस फाइल हुआ था जिसमें डीडीए को डायरेक्शन दिया गया था कि इस पॉलिसी को, लैंड पूलिंग पॉलिसी को, जीडीए पॉलिसी को, इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, बट उस पर कोई भी एक्शन नहीं किया गया था, जिसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया है। और 8 नवंबर को इसमें कोर्ट ने नोटिस इशू किया है to all the authorities to file their replies, और नेक्स्ट डेट हमारी इसमें 20 दिसंबर है, जिसमें कि वो रिप्लाई लेके आने वाले हैं। और जो पॉलिसीज़ के बेटरमेंट होनी है दिल्ली की, जो लास्ट टाइम अभी रिसेंट आपने फ्लड्स देखी होंगी, फ्लैश फ्लड्स हुई थी दिल्ली में, जो पॉश एरियाज़ है दिल्ली के, उन सब में फ्लड्स हो रही हैं। ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके दिल्ली को हार्म कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली को डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। जी।
जिसके लिए अपना परिचय भी दे दियो ना। जिसके लिए कोर्ट ने इसमें ऑर्डर करा है कि इस पे जवाब लेके आ जाए। मेरा नाम प्रतीक बजाड है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं इस केस में इंक्लूडेड हूँ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी बस ये कोर्ट से भी हमारे आशा थी कि जो हम लोग अभी तक प्रयास किए हैं आज तक, वो कोर्ट अब वैसे नहीं हो पा रहे, तो हम कोर्ट के पास इसीलिए गए थे कि कोर्ट के दबाव में या उसमें मॉनिटरिंग कमेटी में जो कोई चीज़ चलेगी तो ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स सबके ऊपर, उनके ऊपर एक कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी होगी। तो अकाउंटेबिलिटी हमारी सबकी हो सके, इस चीज़ के लिए हम कोर्ट गए थे। और पूरी हमारे को उम्मीद है कि कोर्ट हमारे हक में, इस दिल्ली के हक में, पूरी दिल्ली के हक में, हमारे हक नहीं क्या, हमारा तो पूरी दिल्ली का विषय है, इसके हक में कोर्ट इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेगी और अच्छा एक्शन इसके ऊपर नजर आए।